हेलो गाइस। मैं आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने सीटेट और यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखें। और ये जो करंट अफेयर है वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में उसमें से 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो ये मंथली करंट अफेयर आप पूरा वॉच करें, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। वन लाइनर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। चर्चित व्यक्ति। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी एनएडीए ने अमित दहिया पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। वह किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक खेल से संबंधित है। हाल ही में अफगानिस्तान ने दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो अशरफ घानी को। नेक्स्ट, भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बैरी ओस ओसफ्रेल को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बाद दूसरा सबसे अमीर भारतीय कौन बना? राधा किशन दामिनी। इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? तो विराट कोहली। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त सीआईएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बिमल जुल्का को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? महंत नृत्य गोपाल दास को। भारत के नए केंद्रीय सतर्क आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो संजय कोठारी को। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की? पार्थिव पटेल ने। बीएल दत्त का हाल ही में निधन हो गया। वे पूर्व राष्ट्रपति थे किसके? फिक्की के। नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गोकुल प्रसाद बसकोटा। हाल ही में मुहिदीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मलेशिया का। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह कुल्लर का निधन। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो पंजाब से। हाल ही में किसने धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? तो सुधांशु पांडे। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय बॉक्सर पर लगाए गए 1 साल के प्रतिबंध हटा दिए? तो सुमित सांगवान। हाल ही में डिजिटल इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उन्नी राधाकृष्णन को। किस फिल्म ने 65वें फिल्म फेयर 2020 में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? तो गली बॉय। 65वें फिल्म फेयर 2020 में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट। 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा रमेश सिम्पी को। वन रोपण के माध्यम से मानव निर्मित जंगल बनाने के प्रयास के लिए स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यादव पायेंग को। हाल ही में किसने 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से 15 मेधावी कलाकारों को सम्मानित किया? रामनाथ कोविंद। 2019 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? पीवी सिंधु। नेक्स्ट, हाल ही में 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता? तो प्रवीण राव। योजनाएं एवं लॉन्च। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया? उदयपुर। अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में खोला जाएगा? हरियाणा। हाल ही में किसने सुपोषित माँ अभियान शुरू किया जिसके उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है? तो ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली बच्चों के लिए स्टूडेंट हेल्थ योजना हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर में शुरू। केंद्र ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना को मंजूरी दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ भारत में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए ई मार्केट उत्पादों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अमेजन। हाल ही में जगन्नाथ वास्तु डिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? आंध्र प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में नौकरी खोजने के लिए अलग अलग लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की? भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में खिलाड़ियों और कलाकारों को लाभ पहुंचाने की दो योजनाएं हैं, सी मस्त CMAST यानी सी मस्त और सी मैट शुरू की है? कौन सरकार की है? तो इसका हो जाएगा मणिपुर सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूषा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नई दिल्ली में किया। किस राज्य सरकार ने खाद्य मानकों और सुरक्षा अधिनियम के तहत स्वच्छता रेटिंग नियमों का पालन नहीं करने वाले सभी होटल ढाबों ऑनलाइन खाद्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? पंजाब। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2020 का विषय उन्नति प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा स्वस्थ और सुरक्षा प्रदर्शन को बढ़ाना है। यह हर साल मनाया जाता है 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ऋषिकेश में हुआ। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ऑफ द चैन चैंपियन नामक पुरस्कार जारी की? स्मृति जुबिन ईरानी। नमस्ते ओरछा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने की घोषणा की? हरियाणा। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए किस शहर में मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? लेह। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने जाति वैधता प्रमाण पत्र बिल को मंजूरी दी? महाराष्ट्र सरकार ने। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलियांवाला बाग नामक प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित होने लगी? नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने अपना 35वां स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नाना शंकर सेठ ने दी थी। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में शुरू की गई? पश्चिम बंगाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि यह देश पहला राज्य है जो 100% LPG गैस कवरेज है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे दक्षिणी राष्ट्रीय एवं राज्य भारतीय रेलवे दक्षिणी मध्य रेलवे जोन नेटवर्क पर कार्यात्मक ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन रखने वाले देश का पहला जनरल रेलवे बन गया। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम रखा गया। मोटेरा स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित की गई? लोथल, गुजरात में। हाल ही में वाराणसी भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इसका होगा नरेंद्र मोदी ने किया था। अरुणाचल प्रदेश के 20 फरवरी को 34वां राजस्व दिवस मनाया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे उस समय? BD मिश्रा थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और किस राज्य सरकार ने 6 उपकरण हायरिंग सेंटर के निर्माण के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का समापन 1 मार्च को भुवनेश्वर में हुआ। जिस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया वो है पंजाब विश्वविद्यालय। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में पेपरलेस हो गई? अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंचुरी जोन घोषित किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD 43वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रोम और इटली में, मतलब इटली के रोम में। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो स्टॉकहोम में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए विकासशील टैग को हटा दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकासशील देश के टैग को हटा दिया।
हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर रेंज के रॉयट द्वितीय मिसाइल का परीक्षण भूमि और समुद्र में सफलतापूर्वक किया गया? पाकिस्तान। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 5वां। किस राष्ट्र ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? नेपाल ने। जेफ बेजोस जेफ बेजोस ने क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए बेजोस अर्थ फंड लगाने की घोषणा की। वह किस कंपनी के सीईओ हैं? तो अमेजन के हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है 21 फरवरी को। भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा किया गया था। ढाका। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया। किस संपादक ने सबसे अधिक भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? तो श्रीकर प्रसाद ने सबसे अधिक भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ली? तो चीन ने। कौन सा देश सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? लक्जमबर्ग। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्व समुद्र में 2 छोटी दूरी की मिसाइल लॉन्च की? उत्तर कोरिया। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? दूसरा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन बन गया? जैक मा। भारत की भूजल आवश्यकताओं में सुधार के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो USD 450 मिलियन। मूडीज ने 2020 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना कम कर दिया? तो 5.40%। हाल ही में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडल का उद्घाटन किसने किया? तो S जयशंकर ने। गुजरात सरकार ने MSMI क्षेत्र में उद्योगपतियों को ऋण की मंजूरी की सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? भारतीय स्टेट बैंक। ICD द्वारा अनुमानित वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर क्या है? तो 5.1% है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 1 महीने के लिए 50,000 रुपये की निकासी सीमा लगाई है? यस बैंक के लिए। हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत बैंक खातों पर न्यूनतम शेष राशि का भुगतान किया? भारतीय स्टेट बैंक। UPI ऐप फोन पे ने UPI लेनदेन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक के साथ में किया है। हाल ही में चलसनी वेंकट नागेश्वरम को किस अग्रणी बैंक के डिप्टी MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक को। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिटी ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 46वीं। सुनील गुरसानी ने किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया? धनलक्ष्मी बैंक। किस कंपनी ने B2B स्टार्टअप के लिए 100x100x100 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए 400.64 करोड़ रुपए मंजूर किए? जम्मू और कश्मीर। वित्त सचिव का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग का उद्घाटन किया? राजीव कुमार। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया? देवाशीष पांडा। कौन सा देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? फिलीपींस। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने ऑल टाइम IPL प्लेइंग
11 के कप्तान के रूप में भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी को चुना। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो दूसरा था। ब्लूमबर्ग विलियंस इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे अमीर आदमी जैक मा बन गया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने ऑल टाइम IPL प्लेइंग 11 के कप्तान के रूप में भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी को चुना है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया जाएगा? तो टोक्यो में किया जाएगा। भावना जाट ने 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वह किस खेल से संबंधित है? तो वो एथलेटिक्स से संबंधित है। हाल ही में कैर्नर्स कप शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने। पुरुषों की श्रेणी में 77 यानी 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती? सौरभ घोषाल। महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती? तो जोशना चिन्नप्पा ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 86 किलोग्राम ग्रीको रोमन श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता? सुनील कुमार ने। 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम स्मार्टफोन पेश किया है? रियलमी ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाएं। भारत में पहली उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक इंडिया ने अपनी कौन सी पहल शुरू की है? प्रगति। पहला कोविड-19 टीका परीक्षण किस देश में शुरू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में समरप्रीति 9 भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? मेघालय में। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया? तो मनोहर पारिकर। टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने आधिकारिक खेलों के आदर्श वाक्य का खुलासा किया। टोक्यो 2020 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बॉय इमोशन। एथनोलॉग पब्लिकेशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तो तीसरा है। विश्व वन्यजीव दिवस 2020 का विषय पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना है। हर साल मनाया जाता है। कब? 13 मार्च को। हर साल जन औषधि दिवस को मनाया जाता है 7 मार्च को। हाल ही में किसने द एडवेंचर्स ऑफ द डेविल डेमोक्रेट नाम से एक कॉमिक बुक जारी की? नवीन पटनायक ने। राइट टू प्रोटीन एक राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल ने भारत का पहला प्रोटीन दिवस शुरू किया 27 फरवरी को। विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है? सस्टेनेबल कंज्यूमर। भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण किस दिवस मनाया जाता है? 16 मार्च को। एक असाधारण जीवन किस व्यक्तित्व की जीवनी है जो कि दिग्गज पत्रकारों सतगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर द्वारा लिखा गया है? मनोहर पारिकर। प्रत्येक वर्ष आयुध कारखाना दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है 18 मार्च को। तो गाइस इसके बाद का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इसके बाद वाला वीडियो आप ज़रूर देखें।